मतलब आपसे जानने का विषय मेरा थोड़ा दूसरा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज से तकरीबन 30 साल 40 साल पहले भी शाहबानो प्रकरण में बड़ा साहसिक फैसला दिया, पर जो लोग अपने आप को मुस्लिम समाज का पैरोकार के रूप में प्रस्तुत करते हैं, मुस्लिम समाज की हिफाजत के संदर्भ में अपने आप को समर्पित दिखाते हैं, उन सब ने उस फैसले का विरोध किया और तत्कालीन सरकार ने उस फैसले के विरोध के आगे सरेंडर किया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया। 40 साल का लंबा सफर तय हो गया है। आज जो फैसला आया है इसे किस रूप में देखेगा मुस्लिम समाज का वो लोग जो अपने आप को मानते हैं कि हम ही मुस्लिम समाज के असल हिमायती हैं, वो इस फैसले को स्वीकारेंगे या वैसा ही विरोध करने की चेष्टा करेंगे जैसे 40 साल पहले किए थे? जी, 40 साल पहले जो हालात थे डॉक्टर साहब जी, ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने किया था वो फिर एक सियासी फैसला किया गया। एक तरफ शाहबानो केस के अंदर ये रिलीफ दी गई कि एक लाए और कानून को बदल दिया, लेकिन दूसरी तरफ राम मंदिर की शिलान्यास करा दिया। लिहाजा जो आज इस मुल्क की हालत है वो सिर्फ उन्हीं सियासी बुनियादों पे है जो आज से 20 साल पहले शुरुआत हुई थी। आज जो फैसला आया है ये फैसला मुस्लिम समाज के लिए आईने का काम करता है, इसलिए कि मुस्लिम महिलाओं के साथ जो ज्यादती समाज ने की है वो ज्यादती जिस तरीके से कि मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करने वालों को इस चीज को भी लागू करना चाहिए कि लड़की का हक अपने वालिदैन की जायदाद के ऊपर है, तो क्या भाई अपने बाप के मरने के बाद अपनी बहनों को हक देते हैं? नहीं देते। मेरा ख्याल है कि 2% से ज्यादा इस तरह के मामलात हमारी नजर में नहीं आते। तो इसका मतलब यह है कि उनका हक पहले भी मारा गया, उसके बाद जब शादी हो गई और तलाक के बाद इस्लाम का जो उसूल है उसके अंदर यह है कि लड़की अपने घर उसी सूरत में वापस आ जाएगी, उसके पूरे हुकूक वहां पर रखे हुए हैं। उसके वालिद के घर में, उसका वालिद के घर में भी हिस्सा है, उसकी जायदाद में भी हिस्सा है, हर चीज में हिस्सा है, लेकिन यहाँ नहीं देते। दूसरी, हमारे हिंदुस्तान के समाज में दूसरी शादी का बहुत बुरी समझी जाती है, नहीं हो पाती है। ये कानून जहां बना अरब में, वहां अगर आज तलाक हुई या शौहर मर गया तो इससे पहले उद्दत के उसके दिन पूरे हो 4-5 महीने, उससे पहले ही पैगाम आने लगते हैं और उसकी दूसरी शादी बड़ी आसानी से हो जाती है। लिहाजा वहां पर गुजारा भत्ते की कोई बात ही नहीं रह जाती। जब हम, अभी डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि हम जब निकाह होता है तो उसके अंदर जब हम बात करते हैं मेहर की, तो मेहर एबनॉर्मल तरीके से हम तय करते हैं। मालूम कि लखपति है और शौहर की आमदनी भी लाखों रुपए महीना में है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 25-50 हजार रुपए मेहर हो, उसकी हैसियत के हिसाब से मेहर नहीं होगा। तो जब हम मुस्लिम ममालिक की बात करते हैं, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान में तो हमसे भी बुरे हालात हैं मुसलमानों के। वहां पे मजहबी हालात बहुत बुरे हैं, वहां के सियासी हालात भी बुरे हैं, लिहाजा हम उनकी बात नहीं करते। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर तो ये देखिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इसके अंदर जो मुसलमानों की हालत है, चूंकि ये यहाँ पे एक बहुत बड़े पैमाने पे, जैसा कि लोग कहते हैं, कन्वर्जन भी हुआ था, वो अपने साथ वो मान्यताएं जो उस समाज की थी वो लेके आए। लिहाजा मुसलमानों का जो उसूल थे उनको हमने नहीं अपनाया, और ये मुश्किलें सिर्फ इसी वजह से हमारे सामने हैं और हम समझते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन जब आप अपनी महिला के साथ ज्यादती करोगे, अपनी बेटी और अब बहू के साथ ज्यादती करोगे, तो फिर जाहिर सी बात है कि कानून अपना काम करेगा, उसे करना चाहिए। अगर मेरी बेटी हो तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन अगर मेरा बेटा है और तलाक दे देता है तो मैं उसको बड़ी हकीर निगाह से देखता हूं और मैं उसका हक भी नहीं देना चाहता, ना बाप के हिस्से में और ना ही शौहर के हिस्से में। तो जब हम उसको हक नहीं देंगे तो फिर वो अदालत जाएगी, और अदालत ने जो फैसला किया है उसकी हम तारीफ करते हैं। अदालत को यही करना चाहिए था और सख्त कदम उठाना चाहिए था। 2 मिनट में आप तलाक दे देंगे, आपका दिल भर गया औरत से, आप उसको छोड़ देंगे,
اور اس کے بعد وہ بے سہارا رہ جائے گی، لہذا اسے سہارا دینے کا کام عدالت نے جو کیا ہے، ہمیں اپنے سماج بدلنا ہوگا۔ اگر سماج کے ٹھیکیدار جو 20 سال جی پہلے جنہوں نے شابانوں کیس کے اندر اس طرح کا قتل اٹھایا تھا، اگر سماج کے اندر وہ تبدیلیاں لاتے جن کی ضرورت تھی، تو آج سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ نہیں کرنا پڑتا۔ لہذا جب ہم کہتے ہیں کہ صاحب شرع کا قانون، تو شرع کا قانون وہ بھی ہے کہ باپ سے حصہ دلواؤ۔ آپ باپ سے حصہ کیوں نہیں دلواتے؟ آپ بھائیوں سے حصہ کیوں نہیں دلواتے؟ نہیں دلواتے۔ فیصلہ بالکل صحیح ہے، مخالفت جو لوگ کریں گے وہ اچھا کام نہیں کریں گے، یا تو وہ تبدیلی ایک بار لائے بتائیے، یہ سی آر پی سی کی دھارا 125 جو اب بدل گئی ہے، بھارتیہ ناگرک نیائے سنہتا BNNS، جس کا الیکھ کر رہی تھی ڈاکٹر چارو جی، اس کی دھارا 144 کے اندر یہ پراودھان آئے ہیں۔ اس سے آپ سنتشٹ ہیں، یا جمیل صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ موقع ہے جس میں مسلم پرسنل لا میں سدھار کیا جائے، اس میں پراودھان کیا جائے گزارا بھتہ کے سندرب میں، نہ کہ اس رستے سے ان کو راحت دینے کی کوشش کی جائے؟ کیا بولتے ہیں جی جمیل صاحب؟ جی صاحب، ایسا ہے کہ جو آپ نے یہ جو سوال اٹھایا، دیکھیے جی مسلم پرسنل لا کے اندر جو پراودھان ہے اس کے اندر پوری طریقے سے پروٹیکشن ہے عورت کا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا، اور جو پرسنل لا کی بات کرتے ہیں، جو اس کے ٹھیکیدار بنتے ہیں ہمارے علماء حضرات، انہوں نے بھی سماج کو اس چیز کے لیے مجبور نہیں کیا کہ وہ اس کے اوپر عمل کر۔ پھر عورت کو کیسے اس چیز پہ عمل کرنے کے لیے مجبور کر سکتے ہیں کہ صاحب آپ گزارا بھتے کے لیے عدالت مت جائیے؟ تو پھر کیا وہ اپنا حق لینے کے لیے عدالت جائے گی؟ آپ دلوائیں گے؟ تو جب اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے گزارا بھتے کے لیے ہم کوئی پراودھان قانون یعنی اسلامی قانون میں کریں، کیونکہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی تبدیلی کر بھی نہیں سکتا۔ لیکن جی جو پراودھان موجود ہیں اس پروٹیکشن کے لیے، اس کے اوپر تو عمل کرا لیں، اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا نا۔